प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम आइए सभी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम प्रेम से गाइए जय हो। राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। जय जय श्री राधे महाराज की, श्री हनुमान नाथ जी महाराज की, श्री भूरनाथ जी महाराज की, गुरु श्री मंगलनाथ जी महाराज की, बांके बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की, परम पूज्य व्यास जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। स्वस्ति श्री सूत्रवती सहिता श्रीमद् विश्वक्सेनाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो संत वैष्णव चरणकमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। वंदे वेदांत कर्पूर चामीकर करंडकं रामानुजाय मार्याणा चूड़ामणि महर्निशम्
ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्ट दोहम् तीर्थात्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् मृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसा यद्गादरण्यम् मायामृगं दयितयेप्सित मन्वधाव वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् यो ब्रह्मरुद्र शुकनारद भीष्ममुख्यैः रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्यै सद्यो वशीकरणचूर्ण मनन्तशक्तिं तं राधिका चरणरेणु मनोस्मरामि तं राधिका चरणरेणु मनोस्मरामि विन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिशीतं वटस्य पत्र शपुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नारायण वासुदेवा जिह्वे पिबस्वा हृदमेत देवा आप सबको स्तुति पत्रिका मिली होगी। आप चाहें तो सब स्तुति साथ में गा सकते हैं। विक्रेतु कामा खिलि गोप कन्या मुरारि पादा पित चित्त व्रते ध्यादिकल्मो वशा देवोचत गोविंद जय हो। ताली सेवा करते हुए
रहे गोप मधु कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्ययोगं पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर गोविन्द दामोदर माधवेति सुखं सयाना मिले जिनेपि नामानि विष्णु प्रवदन्ति मल्या निशं तन्मया नाम व्रजन्ति गोविन्द सभी गाइए व्यास जी के साथ में जय हो गाइए गोविंद दामोदर माधवेति सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्त भक्ताति विनाशिनानि गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति ताली सेवा करते हुए दुःखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव गेयं देहावसाने इदमेव जातं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति हाथ से गाइए जय हो रजस्से मधुर प्रियातं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आवर्णे त्वां मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति रामेव याचे मम देहि जिहे समागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुर सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधव परम मंगलमय भगवान नाम अंतःकरण को पावन करने वाला है। इसलिए आइए थोड़ी देर हरि नाम स्मरण हम लोग करें, फिर भगवत कथामृत का पान करेंगे। जय 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 राधा
राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल। ताली की सेवा करते हुए हे हरि काजल मृग सोना सो नख में सर जादू टोना सो नख में सर जादू टोना सो जय हो दो रस के हरि बोल जय हो रस के भरी राधा रमण हरि बोल। प्रेम से गाइए जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल।
तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकिरा शिष्य किंकिरा। कदाचित कोई आयु में भी बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है और कोई धन में भी बड़ा होता है, परंतु शास्त्र कहता है वास्तव में तो बड़ा वह होता है जो ज्ञान में बड़ा है। तो सूत जी महाराज सब ऋषियों से आयु में तो छोटे हैं, परंतु व्यास पीठ पर विराजमान हैं और सब ऋषियों को मंगलमयी कथा सुना रहे हैं। और सब ऋषियों में शौनक ऋषि प्रधान श्रोता बनकर के विराजमान है। और शौनक जी की विशेषता क्या है? कथामृत रसास्वाद कुशलः। भगवान का कथामृत पान करने में शौनक जी परम कुशल हैं। इतने विद्वान हैं और इतने वयोवृद्ध हैं, पर फिर भी जब कथा सुनने बैठते हैं ना तो ऐसे हो जाते हैं जैसे हमको कुछ आता ही नहीं है, एकदम अनभिज्ञ होकर के कथा श्रवण करते हैं। यही शौनक जी की कुशलता है। तो आज शौनक जी ने सूत जी के चरणों में नमन किया और प्रश्न किया। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, हमारे हृदय में अज्ञान रूपी घोर अंधकार व्याप्त है। इस संसार के अंधेरे को तो सूर्य भगवान की किरणें दूर कर देती हैं, परंतु जीव के हृदय में जो अंधकार छुपा बैठा है ना, उसे सूर्य भगवान की किरणें दूर नहीं कर सकती। इसलिए हे सूत जी महाराज, आपके पास कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्यों के समान दिव्य ज्ञान का प्रकाश है। तदा ऋषि गणा सर्वे विस्मयम परमं ययो। सब देवता देख करके आश्चर्यचकित रह गए। क्या हुआ? भागवत जी का पलड़ा नीचे ही रह गया और अन्य धर्म शास्त्रों का पलड़ा एकदम ऊपर लटक गया। आप सब जानते होंगे तराजू का वही पलड़ा नीचे रहता है जिसमें ज्यादा वजन होता है। सब ऋषियों ने घोषणा कर दी कि कलयुग में केवल और केवल अन्य शास्त्रों की अपेक्षा श्रीमद् भागवत ही है जो सबका कल्याण करेगी। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। जिस प्रकार गुलाब जामुन को चाहे कहीं से भी खाओ, चाहे ऊपर से खाओ, नीचे से खाओ, दाएं से खाओ, बाएं से खाओ, गुलाब जामुन मीठा ही लगता है। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत जी की कथा चाहे पढ़ो, चाहे सुनो, चाहे केवल भागवत जी का दर्शन ही करो, हर प्रकार से श्रीमद् भागवत जीव का मंगल ही करती है। अब शौनक जी ने प्रश्न किया, महाराज ये बताओ कि सप्ताह में ही इस भागवत जी को क्यों सुना जाता है? सप्ताह की जो परंपरा है वो कैसे प्रारंभ हुई? अब श्री सूत जी महाराज वर्णन करते ऋषियों। सबसे पहले ये कथा सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार इन चारों ऋषियों ने देव ऋषि नारद को यह कथा सुना करके सप्ताह की परंपरा प्रारंभ करी। शौनक जी ने पूछा, महाराज जी नारद जी तो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं दक्ष के शाप से, तो ऐसे अस्थिर नारद जी ने एक स्थान पर बैठ करके भागवत जी की कथा 7 दिन तक कैसे सुन ली? और सनकादिकों से उनकी भेंट कहाँ हुई? कृपा करके हमें ये प्रसंग विस्तार से सुनाओ। तब श्री सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, शौनकादि ऋषियों सुनो।
एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। एक बार विशालापुरी में बद्रीनाथ धाम में सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार चारों भाई विचरण कर रहे थे। किस लिए घूम रहे थे? बोले सत्संगार्थम, सत्संग के लिए चारों भाई भ्रमण कर रहे थे। इतने में ही चारों ने नारद जी को देखा तो बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि संत को जब कोई संत मिलता है ना तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि आज कुछ भगवत चर्चा हमें सुनने को मिलेगी, आज कुछ सत्संग लाभ हमें जीवन में प्राप्त होगा। क्योंकि ज्ञानी से ज्ञानी मिले और करें ज्ञान की बात। तो नारद जी को जब देखा तो प्रसन्न हुए, पर जो ही नारद जी के पास गए तो देखा नारद जी का मुख कुछ उदास है। नारद जी बड़ी चिंतातुर हैं। तो सनकादिकों ने नारद जी के चरणों में प्रणाम करते हुए पूछा, हे नारद जी महाराज, आप इतने चिंतातुर क्यों हैं? अरे जिसके चिंतन करने मात्र से संसार की सारी चिंताएं दूर हो जाते हैं, ऐसे परम संत, ऐसे महान संत देवऋषि नारद आज स्वयं चिंतातुर हैं। क्या कारण है? कथम ब्रह्मन् दीन मुख कुतश्चिंतातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। अरे नारद जी महाराज, आपका मुख ऐसे लटका हुआ क्यों है? इस प्रकार दौड़े दौड़े कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कुछ बताइए तो सही। तब नारद जी ने अपने चारों अग्रजों के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी समस्या को सामने रखा। नारद जी ने कहा, भैया मैं सत्संग की इच्छा से इस पृथ्वी लोक पर आया कि संतों के बीच बैठूंगा, कुछ भगवत चर्चा करूंगा, सुनूंगा तो चित्त को बड़ा आनंद मिलेगा, मन को बड़ी शांति मिलेगी। परंतु क्या बताऊं भैया, इस समय इस पृथ्वी पर चारों ओर कलयुग का ही साम्राज्य हो गया है। सब तीर्थों में मैंने परिभ्रमण करके देख लिया, कोई तीर्थ नहीं छोड़ा महाराज। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। सब तीर्थों में गया पर मेरे मन को कहीं शांति नहीं मिली, कहीं मुझे सत्संग का लाभ नहीं मिला। कलयुग ने इस समय सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। सारे सदाचार प्रायः लुप्त हो गए हैं और माता पिता आजकल केवल अपने बालकों को पेट भरने की ही शिक्षा देते हैं। मात पिता बालक नहीं बुलावही, उदर भरई सोई धर्म सिखावही। और जब मुझे तीर्थों में भी कहीं आनंद नहीं मिला तो मैंने सोचा चलो संतों के पास चला जाए। संभवतः साधु संतों के चरणों में तो मुझे बैठ करके सत्संग लाभ अवश्य मिलेगा। परंतु मैंने देखा पाखंड निरतः संतो, कलयुग में संत भी पाखंडी होते चले जा रहे हैं। जिसका जितना वैभव हो वो उतना ही महान संत माना जाता है। संतों के चरणों में भी मुझे कहीं आनंद नहीं मिला। फिर मैंने सोचा चलो गृहस्थों के यहाँ ही देख लेते हैं, संभवतः गृहस्थों के यहाँ मुझे शांति मिल जाए। परंतु कलयुग में तो तरुणी प्रभुता गे है, घरों में स्त्रियों का साम्राज्य हो गया है। श्याल को बुद्धिदायक कहा,
साले साहब सलाहकार बन गए हैं। घर में बड़े बूढ़ों की मानो चाहे मत मानो, पर बहू रानी की तो अवश्य माननी पड़ेगी। और बहू रानी यदि क्रोधित हो गई और नाराज होके कहीं मायके चली गई तो फिर महाराज भगवान ही मालिक है। देखिए, ये सब हम नहीं कह रहे हैं, नारद जी कह रहे हैं। आप ये मत सोचिएगा कि दीदी हमारे घर की पोल पट्टी खोल रही है। हमें किसी के घर से भैया कोई लेना देना नहीं है। हम तो केवल वही कहते हैं जो शास्त्र में लिखा है, केवल वही। तो नारद जी कहते, महाराज मैं गृहस्थों के आ गया, पर गृहस्थों में आजकल स्त्रियों का साम्राज्य हो गया है। और घर में यदि कोई विशेष कार्य करना हो तो अपने भाइयों से कोई नहीं पूछता, ससुराल में जाकर के साले साहब से अवश्य पूछते हैं। साले साहब जो कहेंगे घर पर वही होगा। कन्या विक्रयणो लोभाद दंपति नाम चकलकनम। आजकल कन्याओं का लोग संबंध नहीं बल्कि क्रय विक्रय करने लगे हैं। जहां बुद्धि सम नहीं, विचार सम नहीं, केवल धन के आधार पर समधी बन जाते हैं। इसलिए दंपति नाम चकलकनम। आए दिन घरों में कलह मचा हुई है, झगड़े दिन रात हो रहे हैं। ये देख देख करके मेरा चित्त और भी अशांत हो गया। मैंने सोचा आया था शांति के लिए, पर यहाँ तो और क्रांति मच गई। और नारद जी कहते हैं, भैया इस प्रकार से जब इस सारी पृथ्वी पर दोष देखता देखता मेरा चित्त श्रीधाम वृंदावन पहुंच गया। मैंने सोचा चलो, श्रीधाम वृंदावन की भूमि तो मेरे प्रभु की लीला भूमि है, श्री कृष्ण की क्रीड़ा भूमि है। उस भूमि पर तो मेरे चित्त को अवश्य शांति मिलेगी। एवं पश्यन् कलेर्दोषान् पर्यटन नवनीमहं यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभू। और नारद जी कहते, महाराज यही सब सोचता हुआ मैं श्रीधाम वृंदावन यमुना तट पर पहुंचा, पर मैंने वहां भी एक आश्चर्य देखा। क्या? तत् आश्चर्यम मया दृष्टम श्रूयताम तन्मुनीश्वराः। यमुना तट पर मैंने एक नवयुवती स्त्री को रोते हुए देखा। एक नवयुवती स्त्री बैठी है और दोनों नेत्रों से अश्रुपात कर रही है, और दो बूढ़े उसके सामने अचेतन अवस्था में पड़े हैं। बहुत बूढ़े हो चुके हैं, शरीर की जर्जर स्थिति उनकी हो रही है, और वो तरुणी स्त्री उनके सामने बैठी रो रही है। और संतों का हृदय तो नवनीत के समान कोमल होता है। तो नारद जी ने कहा, जैसे ही मैंने उस स्त्री को देखा तो मेरे हृदय में दया जागृत हो गई। मैंने सोचा चलो मैं ही कुछ इस स्त्री का कष्ट दूर करने का प्रयास करूं। पर मैं जैसे ही पास जाने लगा तो मैंने देखा केवल स्त्रियों का ही समुदाय बैठा है। उस स्त्री के आसपास अनेकों स्त्रियां बैठी उसकी सेवा कर रही थी। तो मैंने सोचा यदि स्त्रियों के बीच जाकर के मैं पूछूं, देवी जी आप क्यों रो रही हैं, आपको क्या कष्ट है? और कहीं देवी जी ने कुछ उल्टा ही जवाब दे दिया, अरे बाबा तू जाकर के अपना काम कर, तुझे क्या लेना देना मेरे दुख से। तो बिना बुलाए मुझे नहीं जाना चाहिए। इसलिए महाराज मैं पास तक तो गया, परंतु पूछने की सामर्थ्य नहीं हुई तो लौट पड़ा। पर जैसे ही उस रोती हुई देवी ने मुझे देखा तो आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशया दर्शनं तव लोकस्य सर्वथाग हरम परम। अरे महात्मा जी थोड़ी देर रुकिए तो सही। अरे आप जैसे संत हमें छोड़ करके चले जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे।
अरे आप जैसे संतों का तो दर्शन से ही केवल पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। आप थोड़ी देर रुकिए तो सही। तुम तसल्ली ना दो, सिर्फ बैठे रहो। रंग महफिल का सारा बदल जाएगा। दुख से तपता हुआ और सताया हुआ मेरा गिरता हुआ दिल संभल जाएगा। ज्ञान वैराग्य आए मेरे होश में, मेरे बेटों का जीवन सुधर जाएगा। संत दर्शन से जीवों के पातक नशई और प्रारब्ध मेरा सुधर जाएगा, और प्रारब्ध मेरा सुधर जाएगा। नारद जी कहते हैं, भैया उस रोती हुई स्त्री ने जब मुझे बुलाया तो मैं उसके पास गया। मैंने पूछा, देवी आप कौन हैं? आपको क्या कष्ट है, क्यों रो रही हो? और ये चारों ओर ये सब जो देवियां तुम्हारी सेवा कर रही हैं, ये सब कौन है? तब उस रोती हुई स्त्री ने अपना परिचय दिया। अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरो। हे नारद जी महाराज, मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों जो बूढ़े हैं ना, ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। और ये सब देवियां जो मेरी सेवा कर रही हैं, ये सब गंगा आदि नदियां हैं। किंतु मेरे दुख का यही कारण है कि माँ तो नवयुवती बनी बैठी है और पुत्र दोनों एकदम बूढ़े हो गए। नारद जी, मैं आपको अपना पूरा परिचय बताऊं। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। दक्षिण भारत में मैं पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में मेरा खूब सम्मान हुआ, पर कई प्रदेश ऐसे भी मिले महाराज जहाँ पर मुझे पाखंडियों से खंडित होकर के भागना पड़ा। और देश प्रदेशों में घूमती घूमती जैसे ही मैं श्री धाम वृंदावन में आई तो वृंदावनम पुनः प्राप्या नवीनेव स्वरूपिणी। वृंदावन में आते ही भक्ति मैया जवान हो गई। नवीनेव स्वरूपिणी नव भक्ति मैया नवयुवती बनी है। रिक्शा चलाने वाला भी घंटी नहीं बजाता, बल्कि राधे राधे कहता है, क्योंकि वृंदावनम पुरा प्राप्या नवीनेव स्वरूपिणी। वृंदावन में भक्ति मैया जवान होकर के नवयुवती होकर के नृत्य करती हैं। आइए भक्ति मैया के साथ थोड़ी देर हम सब भी अपने इस मन को श्रीधाम वृंदावन की ओर लेकर के चलें। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। ओ मेरे उठे जाओ, मेरे उठे मेरे की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। सखी वृंदावन जाऊंगी।
श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। जय हो। श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। मैं कैसे जय हो। मैं कैसे प्यारे। मैं कैसे धारूं धीर सखी वृंदावन जाऊंगी। धीर सखी वृंदावन जाऊंगी। ओ मेरे उठे वीरे की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। उठे विरह की वीर सखी वृंदावन जाऊंगी। श्री राधे। हे प्यारे हरि बोल जय हो। हरि बोल। तालियों की सेवा करते हुए। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। मेरे नैनन जय हो। मेरे जय हो। नैनन मेरे नैनन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। ओ मेरे उठे वीरे की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। उठे वीरे की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। ताली की सेवा करते दोनों हाथ उठा के हरि बोल। राधे। जय हो। इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही छोड़ दिए। इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही छोड़ दिए। इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही छोड़ दिए। इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही छोड़ दिए। कोई कैसे जय हो। कोई कैसे हरि बोल। कोई कैसे दिखाऊं दिल चीर सखी वृंदावन जाऊंगी। धीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे जय हो। मेरे उठे जय हो। मेरे उठे वीरे की पीर सखी वृंदावन
जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो वृंदावनम पुनः प्राप्या नवीनेव स्वरूपिणी। वृंदावन में आते ही भक्ति मैया नवयुवती हो गई, जवान हो गई। और नारद जी पर मेरे पुत्र एकदम बूढ़े हो गए और माँ तो नवयुवती बैठी रहे और पुत्र दोनों एकदम बूढ़े हो जाएं। अरे होना तो ये चाहिए था कि मैं बूढ़ी होती और मेरे पुत्र जवान, परंतु मेरे पुत्र बूढ़े क्यों और मैं नवयुवती क्यों? और यदि मेरे पुत्रों की यही स्थिति बनी रही ना तो इदं स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। यदि मेरे पुत्रों की यही स्थिति बनी रही तो मुझे विदेश जाना होगा। तब नारद जी ने सारी स्थिति को एक क्षण में ही समझ लिया और नारद जी ने भक्ति माँ को समझाया, माँ आप ऐसा मत करिए, क्योंकि इस समय इस पूरी पृथ्वी पर कलयुग का साम्राज्य हो गया है। सभी सदाचार लुप्त हो गए हैं और बुद्धिमान केवल वही है जो धैर्य पूर्वक अपने धैर्य का धारण करते हुए अपने नियम का पालन करता जाए। और माता एक बात आपको कहूं कि इस समय तो फिर भी थोड़े बहुत शुभ कर्म मंगल कर्म दिखाई दे रहे हैं, परंतु वर्षे वर्षे क्रमान जाता मंगलम नापि दृश्यते। समय जो जो व्यतीत होता जाएगा ये थोड़े बहुत शुभ कर्म मंगल कर्म भी सब समाप्त हो जाएंगे। परंतु माँ इतने घोर कलिकाल में भी एक गुण ऐसा है जो अन्य किसी युग में नहीं है। अच्छा, ऐसा क्या गुण है इस कलयुग में? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। माँ केवल भगवान के हरिनाम संकीर्तन करने मात्र से जीव इस संसार सागर से, इस भव सागर से पार हो जाता है। अरे सतयुग द्वापर त्रेता में तो बहुत सी योग समाधि तपस्या करनी पड़ती है, पर कलयुग में तो कितना सरल और सहज साधन है। बस बैठे बैठे इस जिह्वा को भगवान नाम का आश्रय लेकर के हिलाते रहो, इतने में ही इस संसार सागर से पार हो जाओगे। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर उतरे ही पारा। और नारद जी के वचन सुनकर के भक्ति माँ प्रसन्न हो गई, पुष्ट हो गई और भक्ति माता ने नारद जी की स्तुति गाई। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलई ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। हे नारद जी महाराज, आपकी जय जयकार हो, आपकी जय हो जय हो जय हो। अरे आपके एक वचन पर विश्वास करके कयाधु नंदन प्रहलाद जी ने माया पर विजय पा ली और ध्रुव जी महाराज तो 5 वर्ष की अवस्था में ही भगवान को प्रकट कर लिए। ऐसे देवऋषि नारद आपके श्री चरणों में प्रार्थना है कि अब मेरे पुत्रों पर भी कृपा कीजिए। नारद जी ने कहा, माँ वृथा खेदय से बाले अहो चिंता तुरो कथम। माता आप इतनी चिंता आतुर क्यों हो रही हैं? अच्छा तो फिर मैं क्या करूं? बोले श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान का स्मरण, भगवान की याद सारी विपत्तियों से अपने आप मुक्ति दिला देती है। अरे आप तो केवल भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करो, आपका दुख अपने आप दूर हो जाएगा। अच्छा
अरे आपके बुलाने पर तो प्रभु नीचों के घर तक चले जाते हैं। भक्ति माँ, आप तो भगवान की प्रियतमा हैं। भगवान आपसे बहुत प्रेम करते हैं। त्वया हुतस्तु भगवान याति नीचक ग्रहेष्वपि। नीचों के घर, चाहे वो मीरा का घर हो, केवट का घर हो, चाहे शबरी का घर हो, जहाँ भक्ति है वहाँ भगवान जाए बिना रह नहीं सकते। इसलिए भक्ति माँ, आप तो केवल प्रभु के चरणों का ध्यान करो, भगवान आपका दुख अवश्य दुख दूर करेंगे। और इस प्रकार से नारद जी से अपने महात्मा को सुन करके भक्ति मैया पुष्ट हो गई और कहने लगी, हे नारद जी, आप धन्य हैं जो आज आपके संग से मेरा सारा दुख दूर हो गया। मैं आपको वचन देती हूँ नारद जी, आपके हृदय में सदा निवास करूंगी, आपको छोड़कर के कहीं नहीं जाऊंगी। पर अब मेरे पुत्रों को भी सचेत कीजिए, इन्हें भी तो कुछ जगाने का प्रयास करिए। तब भक्ति माँ के प्रार्थना करने पर नारद जी ज्ञान वैराग्य को जगाने का प्रयास करते। ज्ञान वैराग्य के पास जाकर के उनके कानों के पास गीता का पाठ सुनाते, वेद मंत्र उच्चारण करते, उपनिषदों का पाठ करते। ज्ञानम प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धताम। अरे ज्ञान जल्दी उठ जाओ, अरे वैराग्य जल्दी उठो। परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। गीता पाठेर मुहुर्मुहु, एक बार नहीं सुनाई परंतु कई बार उन्हें सुना दी, जिससे थोड़ा बहुत तो ज्ञान वैराग्य जगते, परंतु थोड़ी देर बाद फिर पुनः गिर जाते। नारद जी को चिंता होने लगी, अरे मैंने वेदों का पाठ किया, उपनिषदों का पाठ किया, गीता सुनाई, पर फिर भी कुछ नहीं हुआ, पर अब इन्हें क्या सुनाऊं? वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठेर मुहुर्मुहु। और नारद जी को जब चिंता होने लगी तो भगवान का स्मरण करने लगे। और हम लोगों को जब चिंता होती है, समस्या आती है, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले जो 2-4 प्रभु की माला यदि गुरु आज्ञा से जपते भी हैं ना, सबसे पहले माला ही छोड़ते हैं। भगवान की सेवा सबसे पहले छूटती है। अरे इतनी सेवा गोपाल जी की नित्य कर रहे हैं, नित्य गुरु जी की आज्ञा से तिलक कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, फिर भी जीवन में कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई दुख आ ही रहा है। तो गुस्सा में आकर के सबसे पहले माला ही छूटती है। पर नारद जी ने ऐसा नहीं किया। नारद जी ने क्या किया? जीवन में जब चिंता आई, समस्या आई, तो भगवान का भजन और बढ़ा दिया। हृदय से प्रभु का स्मरण करने लगे, ध्यान करने लगे। तो उसी समय आकाशवाणी हुई, व्योमवाणी तदैवाभुन् मारिषे खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशय। हे नारद, उद्यम करो, तुम्हारा ये उद्योग निसंदेह सफल होगा। नारद जी ने पूछा आकाशवाणी से कि क्या करूं? आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म करो। और वो सत्कर्म क्या होगा ये तुम्हें कोई संत बताएंगे। इतना कहकर के आकाशवाणी मौन हो गई। नारद जी ने सोचा, अरे मैंने वेद सुनाए, उपनिषद सुनाए, गीता सुनाई, क्या ये सब सत्कर्म नहीं है? सत्कर्म करो। अब संतों से पूछा जाए तो चलो संतों की शरण में ही चला जाए। तो नारद जी भक्ति ज्ञान वैराग्य को वहीं यमुना तट पर छोड़ करके चल पड़े संतों की ओर। और मार्ग में जो भी संत मिलता है चरणों में प्रणाम करते हैं और हाथ जोड़ करके पूछते हैं, महाराज बताओ सत्कर्म क्या है? सत्कर्म किसे कहते हैं? और नारद जी को देखते ही संत सब घबरा जाते, क्योंकि नारद जी कोई साधारण संत नहीं है, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं।
इतने महान संत हैं तो कोई छोटा मोटा संत उनके सामने बोलने की हिम्मत कैसे कर सकता है? अरे हम जैसा कोई साधारण किसी डॉक्टर से कोई औषधि की बात करे, कुछ दवा के बारे में पूछे तो कोई भी साधारण से डॉक्टर बता दे, परंतु यदि कोई बहुत विशेषज्ञ, कोई अनुभवी स्पेशलिस्ट, कोई डॉक्टर किसी छोटे डॉक्टर से कोई दवा के बारे में पूछे तो कोई कैसे बोलेगा? अरे आप स्वयं में इतने अनुभवी डॉक्टर हैं, हम भला आपको कोई दवा औषधि कैसे बताएंगे? तो नारद जी स्वयं में इतने महान संत हैं कि कोई संत उन्हें सत्कर्म बताने का साहस नहीं जुटा पा रहा है। और नारद जी को चिंता होने लगी कि अब क्या किया जाए। और चिंता आतुर नारद जी बद्रीनाथ धाम पहुंचे कि यहाँ मेरी समस्या का समाधान अवश्य होगा, क्योंकि बद्रीनाथ धाम में भगवान नर नारायण ऋषि रूप में विराजमान हैं और जिनकी नारद जी नित्य सेवा करते हैं। तो बद्रीनाथ धाम में नारद जी घूम रहे थे कि उसी समय सनक सनंदन सनातन और सनत कुमारों से नारद जी की भेंट हुई। तो भैया इस प्रकार मैंने अपनी सारी कथा व्यथा आपको बता दी। अब कृपा करके मुझे आप ही बताइए कि वो सत्कर्म क्या है जिसे आकाशवाणी ने कहा है, क्योंकि आप कोई साधारण संत नहीं हैं। पंचहायन संयुक्तः पूर्वेशामपि पूर्वजः। देखने में तो महाराज आप 5-5 वर्ष के छोटे छोटे बालक हैं, परंतु हैं बहुत लंबी आयु के। देखन में छोटे लगे पर घाव करें गंभीर। और महाराज आपकी पूर्व जन्म में थोड़ी सी ब्रिकुटी टेढ़ी करने पर भगवान के नित्य पार्षद जय और विजय को शाप मिल गया था, और फिर आपकी ही पुनः कृपा से भगवान का दिव्य वैकुंठ धाम उन्हें पुनः प्राप्त हुआ। इसलिए महाराज आप जैसे संत मुझे भला और कहाँ मिलेंगे, इसलिए कृपा करके मुझे आप ही बताइए कि आकाशवाणी ने जो सत्कर्म कहा है वो क्या है। सनकादिक मुनि नारद जी की बात सुनकर के खूब हंसे और बोले, मां चिंतां कुरु देवर्षे हर्षं चित्ते समावह उपायः सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव हि। अरे नारद जी महाराज आप चिंता को बिल्कुल त्याग दो। अरे उनके उपाय का समाधान तो पहले से ही विराजमान है। अच्छा क्या उपाय है? बोले श्रीमद् भागवतालापः सतु गीता शुकादिवी। नारद जी महाराज आप ज्ञान वैराग्य का कष्ट दूर करने के लिए उन्हें भागवत जी की कथा सुनाओ। नारद जी को तो हंसी आ गई। महाराज बात मेरी कुछ समझ में नहीं आई। अरे मैंने चारों वेद सुना दिए, उपनिषद सुना दिए, गीता सुना दी, तो केवल श्रीमद् भागवत सुनाने मात्र से भला क्या हो जाएगा? अरे श्रीमद् भागवत वेदों का ही तो सार है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम। वेदों का ही कल्प वृक्ष का फल है श्रीमद् भागवत। तो जब वेदों से कुछ नहीं हुआ तो केवल भागवत से क्या हो जाएगा? सनकादिक मुनि हंसे और बोले, नारद जी एक बात बताओ, आम का फल खाने वाला यदि कोई ये कहने लगे कि जब फल में इतना रस है तो इसके वृक्ष में कितना रस होगा जिसने इसे पैदा किया है? क्योंकि वृक्ष तो फल का भी बाप है, और वो फल को त्याग करके वृक्ष की शाखाओं को चबाने चला जाए तो बताओ क्या उसे वो रस मिलेगा? कदापि नहीं। क्योंकि जो वृक्ष का जो संपूर्ण रस है वो उसके फल में विराजमान होता है, और उसे यदि वृक्ष का फल रस
लेना है तो फल का ही रसपान करना होगा, फल का ही रसास्वादन करना होगा। वृक्ष में फल का रस कभी नहीं मिलने वाला। अरे दूध से ही घी निकलता है, परंतु जो काम घी करता है वो दूध नहीं कर सकता। बढ़िया चकाचक भंडारा चल रहा हो और बढ़िया पूड़ियां घी में छन रही हो और घी अचानक खत्म हो जाए तो कोई व्यक्ति कहे अरे बाकी की पूड़ियां दूध से ही निकाल लो, तो बताओ क्या संभव है? क्यों? अरे भाई घी दूध से ही तो निकला है, तो दूध तो घी का भी बाप है। परंतु जो काम घी करेगा वो दूध नहीं कर सकता। गन्ने के रस से ही शक्कर बनती है, परंतु जो मिठाइयाँ शक्कर से बनती हैं वो गन्ने के रस से कभी नहीं बनेंगी। इसलिए अनेकों प्रकार के दृष्टांत देते हुए जब नारद जी को सनकादिकों ने समझाया, तब नारद जी की बात समझ में आई और नारद जी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, चरणों में प्रणाम करने लगे। महाराज, आज मैंने जाना कि कोई कितना ही शास्त्रों को क्यों ना पढ़ ले, कोई कितना ही शास्त्र अध्ययन क्यों ना कर ले, पर जब तक आप जैसे संतों का सानिध्य नहीं करता, सद्गुरु की कृपा प्राप्त नहीं करता, तो शास्त्रों के रहस्य को समझ नहीं सकता। आज बड़े भाग्य से मुझे आप चारों भैयाओं का दर्शन हुआ है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं चलवते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विदाय ही तदोदयते विवेकः। एक जन्म के नहीं, बहुजन्म समर्जितेन, कई करोड़ों जन्मों के जब जीव के पुण्य पुंज उदय होते हैं, तब जीवन में सत्संगमं चलवते, जीवन में संत का संग उसे प्राप्त होता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, पर सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाही न जही परलोक सवारा। इस सत्संग के सरोवर में डुबकी लगाने का सुअवसर उन्हें ही प्राप्त होता है जिन्हें श्री किशोरी जू अपने हाथ पकड़ करके स्वयं खींच करके लाती हैं। भगवान यदि ना चाहे ना, तो आप कितना ही काम से छुट्टी लिए बैठे रहो। महाराज, हमने प्रत्यक्ष देखा है, चाह करके भी लोग कथा पंडाल तक नहीं आ पाते। अच्छा, आप प्रत्यक्ष अभी का प्रमाण देखिए, क्या आपके गांव में इतने ही लोग हैं क्या? कहिए, बहुत है ना, परंतु आप ही लोग क्यों बैठे हैं? ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, जिन्हें स्वयं गोविंद अपना हाथ पकड़ करके लाना चाहते हैं, इस कथा पंडाल तक केवल वही आ सकता है। क्योंकि ईश्वर यदि ना चाहे तो जीवन में सत्संग लाभ जीव को प्राप्त हो ही नहीं सकता। बोली संत भगवान की। नारद जी ने कहा, महाराज, आज मेरा बड़ा सौभाग्य है जो मुझे आप जैसे संत मिले हैं, इसलिए मुझे बताइए कि श्रीमद् भागवत की कथा मैं कब, कहाँ और कैसे करूं। तब सनकादिकों ने कहा, नारद जी, गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। माँ गंगा के पावन पुलिन पर श्रीधाम हरिद्वार। और नारद जी सब चारों भाइयों को लेकर के गंगा जी के पावन तट पर पधारे। अब संत फकीरों की कथा तो वैसी ही व्यवस्था। नारद जी ने गंगा जी की नव कोमल बालुकम, कोमल कोमल बालू को इकट्ठा किया और थोड़ा सा जल छिड़क करके सुंदर आसन बना दिया। और चारों सनत सनंदन सनातन और सनत कुमार नारद जी के उसी भाव आसन पर विराजमान हो गए। और नारद जी श्रोता बने हैं, सनकादिक मुनि वक्ता बने हैं। बड़े बड़े ऋषियों को जब पता चला कि नारद जी कथा करवा रहे हैं
और सनकादिक मुनि कथा कर रहे हैं तो बड़े बड़े ऋषि मुनि दौड़ दौड़ करके आने लगे। कौन कौन से ऋषि आ रहे हैं? भृगुर्वशिष्ठ च्यवनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातौ रामस्तथा गादिसुतश्च शाकलो मृकण्डुपुत्रात्रज पिप्पलादः। जो गृहस्थ संत हैं वो अपने स्त्री पुत्रादिकों को साथ लेकर के आए हैं, और जो विरक्त संत हैं वो अपने शिष्य परिकर को साथ लेकर के आए हैं, और पूरा गंगा तट ऋषि मुनियों से भर गया। जय शब्दो नमः शब्दः शंख शब्दस्तथैव च। कोई जय जयकार कर रहा है, कोई शंख फूंक रहा है, और देवता सब कल्प वृक्ष के पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं। और माँ गंगा के पावन पुलिन पर श्रीधाम हरिद्वार में सनकादिकों ने सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत की कथा का प्रारंभ किया है। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की। और सबसे पहले हमने पहले भी निवेदित किया है, सर्वप्रथम सनकादिकों ने भागवत जी की महिमा को गाया है। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। सदा सेव्या श्रीमद् भागवत जी की कथा को सदा सुनो, जब मिले तब सुनो। इसे सुनने से कोई नियम नहीं है, जब मन आवे तब सुनो। दिनाना नियमो नास्ति सर्वदा सर्वदा श्रवणम मतम। जब मिले तब सुनो। और जो मनुष्य प्रतिदिन श्रीमद् भागवत जी के केवल आधे श्लोक का, पूरा श्लोक नहीं, केवल आधे श्लोक का श्रवण करता है, सुनता है अथवा पाठ करता है, तो उसे 1000 गोदान करने का फल प्राप्त होता है, भागवत जी में लिखा है। और जो मनुष्य भागवत जी के एक श्लोक का नित्य पाठ करता है अथवा श्रवण करता है, उसे 18 पुराणों का पाठ करने का फल नित्य प्राप्त होता है। किम श्रुतैर बहुभिः शास्त्रैः पुराणैश्च भ्रमावहि एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। जिस घर में नित्य भागवत जी का पाठ होता है ना, वो घर घर नहीं अपितु तीर्थ बन जाता है। और जिस घर में, उस घर में रहने वाले लोगों के सब पाप अपने आप नष्ट हो जाते हैं। और नारद जी यस्याः श्रवण मात्रेण, भागवत जी की कथा सुनने के बाद कुछ करना पड़ेगा ऐसा नहीं लिखा है, लिखा है श्रवण मात्रेण। केवल सुनने मात्र से ही हरिश्चित्तम समाश्रयेत, भगवान श्री हरि हमारे चित्त में आकर के विराजमान हो जाते हैं। क्योंकि कर्ष्यति इति कृष्णः, नाम ही कृष्ण है। सुनने मात्र से जो मन को, चित्त को अपनी ओर खींच ले, उसी का नाम तो कृष्ण है। उक्तम भागवतम नित्यम कृतम च हरिचिंतनम तुलसी पोषणम चैव धेनुनाम सेवनम समम। नित्यम भागवत जी का पाठ करना, गाय की सेवा करना, और तुलसी को सींचना, और भगवान का चिंतन करना, इन चारों का एक ही फल है। और सनकादिक मुनों ने नारद जी को खूब भागवत जी की महिमा विस्तार से वर्णन कराई। दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद् भागवतोद्भवा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्यनैव तु लभ्यते। करोड़ों जन्मों के पुण्य जब जीव के उदय होते हैं, तब उसे जीवन में श्रीमद् भागवत रूपी सत्संग लाभ प्राप्त होता है। और नारद सनकादिक मुनि नारद जी को भागवत की महिमा सुना ही रहे थे कि तत्क्षण एक आश्चर्य हुआ। क्या? भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति माँ वृंदावन छोड़ करके गंगा तट पर हरिद्वार में अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य के साथ समस्त श्रोताओं के मध्य प्रकट हो गए और नाच नाच करके हरिनाम संकीर्तन करने लगे। आइए थोड़ी देर भक्ति मैया के साथ हम भी हरि नाम स्मरण करें, फिर आगे की कथा हम लोग श्रवण करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नाथ